नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो का महामैराथन क्लास जो कि हिंदी का है को लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें जो भी दिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो एक बार आप लोग इसको ज़रूर पूरा देखिएगा, अवश्य ही आपको इसमें से मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पाठ कौन सा है? अलंकार। अलंकार की शुरुआत करते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। आचार्य वामन का कथन है कि जो वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार है। काव्य में अलंकार की विशिष्टता सिद्ध करने वालों में वामन के अतिरिक्त भामह, दंडी, उद्भट और रुद्रट के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। यानी जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। वह कौन कौन से हैं? एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। तो जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है या होता है वहाँ शब्दालंकार होता है, तथा जहाँ अर्थ के रमणीयता में आ जाती है वहाँ अर्थक अलंकार होता है। यानी शब्दालंकार उसे कहते हैं जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं, और अर्थालंकार तो जो अर्थों के कारण जहाँ चमत्कार होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा है कि अलंकार किसे कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। और अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के दो भेद होते हैं। एक है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। तो शब्दालंकार क्या है? शब्दालंकार जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार, और जहाँ पर अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शब्दालंकार। तो शब्दालंकार के भेद देखते हैं कौन कौन से हैं। तो शब्दालंकार के भेद अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ये तीन शब्दालंकार के भेद हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो अनुप्रास अलंकार होता है। अब वर्ण क्या आते हैं? आवृत्ति का अर्थ किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना ही आवृत्ति कहलाता है। जैसे एक शब्द जैसे मुदित। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब देखिए इसमें माँ, मुदित में माँ, महिपत में माँ, मंदिर में माँ, और सेवक में सा, सचिव में सा, सुमंत में सा, ये सभी वर्ण बार बार आए हुए हैं, यानी एक से अधिक बार आए हुए हैं। तो इसी कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? कि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, ये है। तो इस चौपाई में पहले पद में माँ की और दूसरे पद में सा की तीन तीन बार आवृत्ति हुई है, इसी कारण इसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। समझ में आया? चलिए अब आगे चलते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे अगला उदाहरण है कंकन की किन, नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन, राम हृदय गुण। यहाँ पर कंकन की किन में का तथा ध्वनि सुन ना और लखन सन में ना की आवृत्ति हुई है। अब अनुप्रास अलंकार के भी देखिए कितने भेद होते हैं। तो पहला है
6 का अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो 5। अब पहला है 6 का अनुप्रास। अब 6 का अनुप्रास क्या होता है? तो जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ 6 का अनुप्रास होता है। इसमें व्यंजन वर्णों का उसी क्रम में प्रयोग होता है। रस और सर में 6 का अनुप्रास नहीं है। सर में वर्णों की आवृत्ति उसी क्रम और स्वरूप में हुई है, अतः यहाँ पर 6 का अनुप्रास है। अब हम उदाहरण देख लेते हैं कि बंदह गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। इस चौपाई में पद पदुम, पद और पदुम में पा और द और सुरुचि, सरस में सा और रा की स्वरूपतः और क्रमशः एक बार आवृत्ति है, अतः यहाँ पर 6 का अनुप्रास होगा। अगला है वृत्त्यानुप्रास। तो वृत्त्यानुप्रास जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होता है। तो रसानुकूल वर्ण विन्यास को वृत्ति कहते हैं, जैसे तरण तनुजा तट तमाल तरगर बहु छाए। यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। दूसरा उदाहरण सपने सुनहले मन भाए। यहाँ पर स वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। अगला उदाहरण देखते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर धावे। यहाँ पर सा वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है। अब अगला देखते हैं लाटानुप्रास। तो लाटानुप्रास क्या होता है? जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति में उसी अर्थ में हो, किंतु तात्पर्य अथवा अन्वय में भेद हो, तो वहाँ लाटानुप्रास होता है। यह यमक का ठीक उल्टा होता है, यानी यह यमक अलंकार जो है उसका उल्टा होता है। इसमें मात्र शब्दों की आवृत्ति न होकर आशय मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए देखते हैं। उदाहरण है पी निकट जाके नहीं धाम चांदनी ताहि। पी निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताहि। तो यद्यपि उक्त दोनों पंक्तियां एक सी हैं, किंतु अन्वय करने पर उनके अर्थ में भिन्नता आती है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर इसका अर्थ समझते हैं कि यहाँ पर मनुष्य की आवृत्ति 2 बार हुई है, किंतु दोनों का आशय आदमी है, किंतु अन्वय में भेद है। पहला मनुष्य करता है और दूसरा संप्रदान। अगला है श्रुत्यानुप्रास। तो श्रुत्यानुप्रास किसे कहते हैं? कि जब एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। यहाँ पर मेरी भव में म भा बा एक ही स्थान पर ओठ से बोले जाने वाले हैं, तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। अगला है अंत्यानुप्रास। तो अंत्यानुप्रास क्या होता है? कि छंद के चरणांत में वर्णों की साम्यता होने पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यहाँ पर चरणांत के होई और सोई में ई की समानता है। अब चरणांत क्या होता है? कि चरणों के अंत में, जैसे यहाँ पर बिन सत्संग विवेक न होई, यही है आपका चरणांत। चरण के अंत में। और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, यहाँ पर ई, सोई में ई, तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। अंत्यानुप्रास यानी अंत में जो शब्द आते हैं। और दूसरा है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार की परिभाषा, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है,
परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब उदाहरण देख लेते हैं कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वही खाए बौराए जग नर व पाए बौराए। तो यहाँ पर कनक का प्रयोग 2 बार हुआ है, पर उसके अर्थ अलग अलग हैं। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। और दूसरा उदाहरण देख लेते हैं कि हरि हरि रूप दियो नारद को, देखें देव शिवगढ़ मुस्काई। अब यहाँ पर एक हरि का अर्थ होता है विष्णु और दूसरे हरि का अर्थ होता है बंदर। अब यमक अलंकार के भी 2 भेद हैं, जैसे अभंग पद यमक और दूसरा भंग पद यमक। तो अभंग पद यमक क्या होता है? जब शब्दों का पृथक आशय निकालने के लिए टुकड़ों में विभक्त न करना पड़े तो वहाँ पर अभंग पद यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, व खाए बौराए नर व पाए बौराए। तो यहाँ पर कनक के स्वर्ण और धतूरा 2 अर्थ हैं, किंतु इसके आशय के लिए शब्द में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना पड़ा है। और दूसरा है भंग पद यमक। तो भंग पद यमक में जब शब्दों का भिन्न आशय लेने हेतु उसके टुकड़े करने पड़े, जैसे माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। तो यहाँ पर मनका का आशय माला और दूसरा मनका हुआ, किंतु मन का अर्थ हेतु मनका को टुकड़ों में विभक्त करना है। अब अगला देखते हैं श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार क्या है? जब पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अब श्लेष का मतलब होता है छिपा। तो जैसे श्लेष में छिपा होता है, एक शब्द एक ही रहता है लेकिन उसमें अर्थ अलग अलग निकलते हैं। तो उदाहरण देखते हैं, चरण धरत चिंता करत चितवन चारह ओर, सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब श्लेष अलंकार के प्रकार। तो श्लेष अलंकार के 3 प्रकार होते हैं, अभंग श्लेष, सभंग श्लेष और अर्थ श्लेष। तो अभंग श्लेष पहले देख लेते हैं। जब शब्द को एक से अधिक आशय स्पष्ट करने के लिए उसे तोड़ना न पड़े तो वहाँ अभंग श्लेष होता है। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी का 3 आशय है, एक कांति, दूसरी प्रतिष्ठा और तीसरा जल। जल का ग्रहण करने के लिए पानी शब्द को टुकड़ों में विभक्त नहीं करना पड़ा। अगला है सभंग श्लेष। तो जब शब्द का एक से अधिक आशय के लिए उस शब्द को तोड़ना आवश्यक हो तो वहाँ अभंग श्लेष होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवन चारह ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर सुबरन का अर्थ सोना हुआ। शब्द भंग कर देने पर सुधन वरन से अच्छे रंग और अच्छे शब्द का आशय निकलता है। अब अगला है अर्थ श्लेष। तो अर्थ श्लेष में शब्द का एक ही बार अर्थ होता है जो 2 या अधिक पक्ष में लागू होता है और उनके पर्यायवाचक शब्दों के प्रयुक्त होने पर भी ये आशय बने रहते हैं। जैसे रावण सिर सरोज बनचारी, चल रघुबीर सिली मुखधारी। तो यहाँ पर सिली मुख बाण तथा भावरा यानी भ्रमर। यहाँ सिली मुख शब्द के प्रयुक्त 2 अर्थ होने के कारण ही चमत्कार उत्पन्न हुआ है। यदि इसके अतिरिक्त बाण या इसका अन्य पर्याय रख दिया जाए तो इस छंद का
अर्थ सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। अगला अर्था अलंकार। तो अर्था अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ काव्य में अर्थगत चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर अर्था अलंकार होता है। अर्था अलंकार के भेद। तो अर्था अलंकार के भेद जिनमें प्रमुख हैं जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विरोधाभास अलंकार, मानवीकरण अलंकार, संदेह अलंकार, व्यतिरेक अलंकार और अतिशयोक्त अलंकार, प्रतिवस्तुपमा अलंकार और दृष्टांतुम अलंकार। तो एक पहला देखते हैं उपमा अलंकार। समान अर्थ, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अन्य अर्थों में दो वस्तुओं के समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा के 4 अंग हैं जैसे उपमेय, तो जिसकी उपमा की जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान, तो उपमान क्या है? जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। वाचक, तो जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए उसे वाचक कहते हैं। और समान धर्म, तो जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाए उसे समान धर्म कहते हैं। जैसे राधा का मुख कमल के समान सुंदर है, यहाँ सुंदर समान धर्म है। अगला है रूपक अलंकार। तो जहाँ उपमेय को ही उपमान का रूप दिया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। कवि के शब्दों में उपमेय उपमान जहाँ एक ही रूप कहा है। उदाहरण देखते हैं। मुख चंद्र है, जहाँ पर मुख को चंद्र स्वीकार किया गया है इसीलिए वहाँ रूपक का उदाहरण है। उदाहरण जैसे चरण सरोरु नाथ जनि कबौ तजे मति मोरी, चरण सरोज पखारन लागा। इन दोनों उदाहरणों में चरणों को कमल स्वीकार किया गया है, अतः यहाँ रूपक है। रूपक के प्रमुख 3 भेद हैं जैसे निरंग रूपक। तो निरंग रूपक क्या है? जहाँ उपमेय पर अन्य अंगों के बिना उपमान का आरोप हो वहाँ निरंग रूपक अलंकार होता है। जैसे श्रीपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होई ही जो होती। यहाँ पर उपमेय श्रीपद नख में एक ही उपमान मणिगण का आरोप होने से निरंग रूपक है। अगला है सांग रूपक। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसी को आपको बता रहा हूँ, ये तो नहीं है। ये है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय में उपमान से भिन्नता होते हुए भी उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मन, जन, मानो, जानो आदि इस अलंकार के वाचक हैं। जैसे लता भवन ते प्रकट भे, तेहि अवसर दो भाई, निकसे जन जुग बिमल विद, जलद पटल बिलगाय। तो यहाँ उपमेय राम लक्ष्मण के लिए उपमान विध को उपस्थित किया गया है इसीलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। अब उत्प्रेक्षा अलंकार के प्रमुख 3 भेद हैं। कौन? हेतु प्रेक्षा अलंकार, वस्तु प्रेक्षा अलंकार और फलोत्प्रेक्षा अलंकार। तो बस इतना ही पूछता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है 3 भेद और तीनों भेद के यही नाम हैं। तो अब आगे चलते हैं।
अब संदेह अलंकार देखते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जहाँ किसी वस्तु को देखकर उसी वस्तु के समान अन्य वस्तु के संशय होने का मान हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय और उपमान के बीच यह संदेह उत्पन्न हो जाता है कि वास्तव में उपमेय कौन है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अगला है व्यतिरेक अलंकार। तो जहाँ उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ अधिक विशेषता दिखाई जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पै कहत न जाना। निज प्रताप द्रव्य नवनीता, पर दुख लाग संत सुपनीता। अतिशयोक्त अलंकार। तो अतिशयोक्त अलंकार क्या है? जहाँ किसी वस्तु के वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किए जाएं, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे लेवत मुख में घास मृग, मोर तजत नृत्य जात। आंसू गिरियत जर लता, पीरे पीरे पात। एक दूसरा उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सारी लंका जर गई, गए निशाचर भाग। अब देखते हैं रस। अलंकार समाप्त हुआ। अब अगला चैप्टर है रस। तो साहित्य में काव्य के दो पक्ष माने जाते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। में वर्णन शैली के सभी अंग कला पक्ष। भाव पक्ष में काव्य के समस्त बड़े विषय आते हैं और कला पक्ष में वर्णन शैली के सभी अंग समाहित हैं। ये दोनों पक्ष एक दूसरे के सहायक और पूरक होते हैं। भाव पक्ष का संबंध काव्य की वस्तु से है और कला पक्ष का संबंध आकार या शैली से है। वस्तु और आकार एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। वैसे तो व्यापक दृष्टि से भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही रस से संबंधित हैं, क्योंकि कला पक्ष के अंतर्गत जो अलंकार, लक्षण, व्यंजना और रीति हैं, वह सभी रस की पोषक हैं। तथा भाव पक्ष का रस से सीधा संबंध है। आचार्य विश्वनाथ ने रस को काव्य की आत्मा माना है। तो जो आचार्य विश्वनाथ हैं, इन्होंने कहा कि जो काव्य को रस की आत्मा माना है। संक्षेप में रस तो आस्वादजन्य आनंद है, किंतु पारिभाषिक शब्दावली में हमें उसके रूप को इस प्रकार कहेंगे: विभाव, अनुभव और संचारी भावों से मिलकर वासना रूप अस्थायी भाव जब अपनी व्यक्त और पूर्ण परिपक्व अवस्था को पहुँचता है, तब वह आत्मा की सहज सात्विकता के कारण रस का आनंदमय रूप धारण कर लेता है। अर्थात विभावों, अनुभवों द्वारा रति आदि अस्थायी भाव जब सहृदय सामाजिकों के मन में व्यक्त होता है, अर्थात दूध से दही की परिणत की जाती है, रूपांतरित हो जाता है, तब वह रस दशा को प्राप्त होता है। अब रस के भेद देखते हैं। अस्थायी भाव। तो अस्थायी भाव क्या होता है? रस रूप में पुष्ट परिणत होने वाला तथा संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाला भाव अस्थायी भाव कहलाता है। अस्थायी भाव 9 माने गए हैं: रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। तो वात्सल्य नाम का 10वां अस्थायी भाव भी स्वीकार किया गया है। अब रति क्या है? तो रति स्त्री पुरुष के बीच परस्पर जो प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, उसे ही रति कहा जाता है। और हास
तो किसी के अंगों, वेशभूषा, वाणी आदि के विकारों के ज्ञान से उत्पन्न प्रफुल्लता ही हास कहलाती है। अब क्रोध क्या है, शोक क्या है? तो शोक इष्ट के नाश के कारण मन में उत्पन्न व्याकुलता ही शोक है। क्रोध तो काम खराब करने वाले अपराधी को दंड देने के लिए उत्तेजित करने वाली जो मनोवृत्ति होती है वही आपकी क्रोध कहलाती है। अगला है उत्साह। तो उत्साह क्या है? दान, दया, वीरता आदि के प्रसंग में उत्तरोत्तर उन्नत होने वाली मनोवृत्ति को उत्साह कहा जाता है। अब भय तो प्रबल अनिष्ट करने में समर्थ विषयों को देखकर मन में उत्पन्न व्याकुलता ही आपकी भय कहलाती है। जुगुप्सा घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को देखकर उनसे संबंध न रखने के लिए बाध्य करने वाली मनोवृत्ति को जुगुप्सा कहते हैं। अगला है विस्मय। तो किसी असाधारण अथवा अलौकिक वस्तु को देखकर आश्चर्य होना ही विस्मय कहलाता है। निर्वेद तो निर्वेद संसार के प्रति त्याग भाव ही निर्वेद है। वात्सल्य क्या है? तो पुत्रादि प्रति सहज स्नेह भाव ही वात्सल्य कहलाता है। अगला है विभाव। तो जो व्यक्ति वस्तु, परिस्थितियाँ आदि स्थानों की जागृति या उद्दीप्ति करती हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो विभाव के दो प्रकार हैं। पहला है आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। तो आलंबन विभाव क्या होता है? जहाँ अस्थायी भाव जिन व्यक्तियों, वस्तुओं आदि का अवलंबन लेकर अपने को प्रकट करते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। इसके दो भेद हैं, विषय और आश्रय। तो विषय क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण आश्रय के चित्त में रति आदि स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय कहा जाता है। और आश्रय तो जिस व्यक्ति के मन में रति आदि स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आश्रय कहते हैं। अगला है उद्दीपन विभाव। तो भाव को उद्दीपन अथवा तीव्र करने वाली वस्तुएं, चेष्टाएं आदि को उद्दीपन विभाव कहते हैं। उदाहरण देखते हैं कि सुंदर पुष्पित एकांत उद्यान में शकुंतला को देखकर दुष्यंत के हृदय में रतिभाव का प्रादुर्भाव होता है। यहाँ शकुंतला आलंबन विभाव है और पुष्पित तथा एकांत उद्यान उद्दीपन विभाव है। दुष्यंत का आश्रय है प्रायः नायक एवं नायिका आलंबन विभाव होते हैं। श्रृंगार के उद्दीपन विभाव प्रायः बसंत काल उद्यान, शीतल मंद सुगंधित पवन, भ्रमर, गुंजन इत्यादि होते हैं। अगला है अनुभाव। तो अनुभाव आश्रयगत आलंबन की उन चेष्टाओं को जो से स्थायी भाव का अनुभव कराती हैं अनुभाव कहलाते हैं। जैसे भाव कारण और अनुभावकारी। अगला है कायिक अनुभाव। तो आँख, भाव, हाथ, शरीर के अंगों द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं उन्हें कायिक अनुभाव कहा जाता है। अगला है मानसिक अनुभव। तो मानसिक चेष्टाओं को मानसिक अनुभव कहते हैं। अगला है सात्विक अनुभव। तो शरीर के सहज अंग विकार आदि कंप, रोमांच, विदा आदि ये सब सात्विक अनुभव हैं। अब देखते हैं रस और उनके अस्थायी भाव। तो श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव है वह आपका रति है। हास्य रस का अस्थायी भाव हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध,
वीर का उत्साह, भयानक का भय, बीभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, वात्सल्य का संतान विषयक रति और भक्ति रस का भागवत विषयक रति। अब देखते हैं श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस यानी सहृदय के चित्त में रति नामक अस्थाई भाव का जब भी भाव, अनभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। इसके दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार क्या है? जहाँ पर नायक एवं नायिका की संयोगावस्था का वर्णन होता है वहाँ पर संयोग अलंकार होता है, संयोग श्रृंगार होता है। जैसे कछु बाग तड़ाग तरंगनी, तीर तमाल की छाँ बिलो की भली, घटके एक बैठती है एक सुख, पाए बिछाए तहाँ कुछ का थली। तो मन को श्रम श्रीपति मग को श्रम श्रीपति दूर करे, सी को शुभ वाकल अंचल सो, श्रम तेव हरे तिनको, कहे केशव अंचल चारु दृंगचर सो। अगला है वियोग श्रृंगार। तो जिस रचना में नायक एवं नायिका के मिलन का अभाव होता है और विरह का वर्णन, तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। जैसे मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। यहाँ पर वियोग श्रृंगार का ये सब उदाहरण है। अगला है हास्य रस। तो अपने अथवा पराये प्रधान वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनभाव और संचारी भाव के संयोग से हास्य का रूप ग्रहण करता है। उदाहरण बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो, कथा सुन में मुनि वृंद सुखारे, है शिला सब चंद्रमुखी, पखी पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जो कनरुन, कर कानन पे पर धारे। अगला है करुण रस। तो किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह अथवा इच्छित वस्तु की अप्राप्ति से उत्पन्न होने वाला शोक आदि भाव के सम्मिश्रण को करुण रस कहते हैं। अर्थात शोक अस्थाई भाव, विभाव, अनभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की दशा को प्राप्त होता है। उदाहरण जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करिवर करहीना, अस मम जीवन विधु बिनु तोहि, जौ जड़ देव जीवावै मोहि। अगला है रौद्र रस। तो किसी के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि से उत्पन्न भाव की परिपक्वावस्था को रौद्र रस कहते हैं। अर्थात क्रोध नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनभाव और संचारी भाव के संयोग से रौद्र रस का रूप धारण कर लेता है। उदाहरण के लिए जल लाट पर अदम्य तेज वर्तमान था, प्रचंड मान भंग जन क्रोध वर्धमान था, ज्वलंत पुंछ वाहु व्योम में उछालते हुए, अराति पर असहाय अग्नि दृष्टि डालते हुए, उठे कि दिगंत में अवर्ण ज्योति छा गई, कपीस के शरीर में प्रभा स्वयं समा गई। अगला है वीर रस। तो उत्साह नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनभाव
और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की दशा को प्राप्त होता है। जैसे मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भभकता राणा था, मानो सर्पों में गरुण पड़ा। अगला है भयानक रस। तो किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की पूर्ण अवस्था को भयानक रस कहते हैं। अर्थात भय नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से भयानक रस उत्पन्न होता है। जैसे लंका की सेना तो कप की गर्जन रव से काँप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। उस कंपित संकित सेना पर कपि नाहर की मार पड़ी, त्राहि त्राहि शिव त्राहि त्राहि शिव की सब ओर पुकार पड़ी। अगला है बीभत्स रस। तो घृणोत्पादक वस्तुओं के दर्शन आदि से घृणा अस्थायी भाव की जागृत होने पर बीभत्स रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात जुगुप्सा यानी घृणा अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से बीभत्स रस का रूप ग्रहण करता है। उदाहरण को अंतडिनी की पहिरिमाल इतरात दिखावत, को चर्बी लय चोप सहित निज अंगन लावत, को मुंडन लय मान मोद कंदुक लय डारत, को खंडन पै बैठ करे जो फार निकारत। अगला है अद्भुत रस। तो विस्मय नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से अद्भुत रस की दशा को प्राप्त होता है। जैसे यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा, तन पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मोदि चरणन सिर नावा। अगला है शांत रस। तो निर्वेद नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से शांत रस का रूप ग्रहण करता है। जैसे अब लो नसानी अब न नशे हैं, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हैं, पायो नाम चारु चिंता मन, उर का ते न खसे हैं, श्याम रूप सुचि सुचिर कसौटी, चित कचनय कसय हो, परबस जानि हस्यो इन इंद्रिन निज सब हैं न हसय हो, मन मधुकर पन कर तुलसी रघुपति पद कमल बसय हो। अगला है वात्सल्य रस। तो पुत्र विषयक रति नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से वात्सल्य रस संपुष्ट होता है। उदाहरण बरदंद की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरार लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, नीव छावर प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं ललायन बोलन की। अगला आप देखते हैं समास। तो समास यानी दो या दो से अधिक शब्दों के आपस में मिलने पर जब एक शब्द बन जाता है समास विग्रह, तो उसे समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के आपस में मिलने पर जब एक शब्द बन जाता है तो उसे ही हम समास कहते हैं। कहने का आशय यह है कि कम से कम शब्दों के अधिक से अधिक अर्थ को प्रस्तुत कर देना ही समास का मुख्य प्रयोजन होता है। जैसे पीताम्बर, इसका समास विग्रह होगा पीत है अंबर जो, अथवा पीला है अंबर जिसका। भेद सामान्यतः समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। तो इस समास में पहला पद
पहला पद प्रधान होता है और सामासिक पद या समास पद अव्यय होता है। उदाहरण: अपाद मस्तक, तो पाद से मस्तक तक यानी पैर से मस्तक तक। आजीवन यानी जीवन भर। प्रतिमास महीने महीने। आजन्म जन्म तक। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। यथाविधि विधि के अनुसार। आमरण यानी मरण तक। यथाक्रम क्रम के अनुसार। ये सब इसके उदाहरण हैं। अगला है तत्पुरुष समास। तो इसमें अंतिम पद की प्रधानता होती है। जिसमें अंतिम पद की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और सामान्यतः प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। इस समास के पहले पद में द्वितीय से सप्तमी कारक तक की विभक्ति का लोप होता है। जैसे आशातीत, आशा को अतीत। भय प्राप्त, भय को प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। तृतीय विभक्ति में देखते हैं जैसे वाग युद्ध, तो वाग से युद्ध। सुख युक्त, सुख से युक्त। मद शून्य, मद से शून्य। दंड पीड़ित, दंड से पीड़ित। और चतुर्थ में देखते हैं कृष्णार्पण, कृष्ण के लिए अर्पण। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। सभा भवन, सभा के लिए भवन। पंचमी विभक्ति के अंतर्गत जैसे धनहीन यानी धन से हीन। चिंता मुक्त, चिंता से मुक्त। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। लोकोत्तर यानी लोक से परे। और षष्ठी विभक्ति जैसे गंगा जल, तो गंगा का जल। राजभवन, राजा का भवन। समाजोद्धार, समाज का उद्धार। पतितोद्धार, पतितों का उद्धार। सप्तमी विभक्ति तो कवि श्रेष्ठ यानी कवियों में श्रेष्ठ। नराधम, तो नरों में अधम। वनवास, वनों में वास। कला प्रवीण, तो कला में प्रवीण। अगला है कर्मधारय समास। तो जब किसी विशेषण और विशेष का अथवा उपमान और उपमेय द्वारा सामासिक पद बनता है तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें खास विशेषता यह होती है कि विशेषण पहले होता है। उदाहरण: मृग नयन, मृग के नयनों के समान। नील कमल, नीला है कमल, नीला है जो कमल। नीलांबर, नीला है जो अंबर। पीतांबर, पीत है जो अंबर। नीलोत्पल, नील है जो उत्पल। अगला है द्विगु समास। तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और उस समूह का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुवन, तीन भुवनों का समाहार। चौराहा, चार राहों का समाहार। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार। नवग्रह, नवग्रहों का समूह। त्रिफला, तीन फलों का समाहार। अगला है बहुब्रीहि समास। तो जब किसी समास में प्रयुक्त दोनों पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। इसमें समासगत पदों में कोई भी प्रधानता नहीं होती है, अपितु समस्त पद ही किसी दूसरे पद का विशेषण होता है। तो इस समास के विग्रह में वाला जिसके आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण: दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। चक्रपाण, अर्थात चक्र है पाण जिसके अर्थात विष्णु। लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। 10 मुख, 10 है मुख जिसके अर्थात रावण। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात शिव। पीतांबर, पीला है अंबर जिसके अर्थात विष्णु। यही सब उदाहरण है। अगला है द्वंद्व समास। तो जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो तथा उसके मध्य में और शब्द का लोप हो वहाँ द्वंद्व समाप्त होता है। जैसे जय पराजय, जय और पराजय। अनुराग विराग, तो अनुराग और विराग। लाभालाभ, लाभ और अलाभ।
राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, राम कृष्ण, राम और कृष्ण। कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, जैसे एक ही समस्त पद में कभी कभी एक से अधिक समास हो सकते हैं। इसकी रूपरेखा समास विग्रह से स्पष्ट होती है। जैसे चंद्रमुख अर्थात चंद्र के समान मुख। यह कर्मधारय समास होगा, और जब हम इसका विग्रह इस प्रकार करेंगे कि चंद्र के समान मुख जिसका, तो यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण है पीतांबर। पीत है अंबर, जो अंबर करने पर कर्मधारय समास का बोध होता है। वहीं पीत है अंबर जिसका विग्रह करने पर बहुब्रीहि समास स्पष्ट होता है। अब देखते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत जैसे आकाश का अंबर, व्योम, गगन, नभ, अनंत, शून्य, अंतरिक्ष। अनेकार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। कमल, जैसे कमल का हुआ जलज, पंकज, अंबुज, सरोज, नलिन, अरविंद, सरसिज, राजीव, अम्भोज और पुंडरीक। कपड़ा का पर्यायवाची है वस्त्र, पट, चीर, अंबर, बसन और प्रधान। गणेश का है गजानन, गजपति, लंबोदर, विनायक, गजबदन, विघ्न विनाशक, भवानी नंदन, गिरजानंदन, गौरी सुत, लंबतुंड, मूषक वाहन। ये सब गणेश के पर्यायवाची हैं। अगला है गंगा। गंगा की पर्यायवाची तो मंदाकिनी, जाह्नवी, सुरसरी, देवनदी, भागीरथी, देवपगा, विष्णुपदी, त्रिपगा। ये सब गंगा की पर्यायवाची है। अगला है जल। तो जल का पर्यायवाची है अम्बु, वार, नीर, उदक, तोय और सरिल। अगला है दुख। दुख का पर्यायवाची पीड़ा, कष्ट, क्लेश, यातना, व्यथा, उद्वेग, विषाद और वेदना। यह सब दुख के पर्यायवाची हैं। अगला है बादल। तो बादल के क्या है मेघ, जलधर, वारिद, नीरद, वारधर, अम्बुद। अगला है भ्रमर। भ्रमर का है अली, मधुकर, मधुप, चंचरीक, सारंग, भृग, द्विरेफ, मिलिंद, भंवरा। अगला है समुद्र। समुद्र का क्या है जलधि, रत्नाकर, अम्बुधि, निर्निधि, सिंधु, पयोधि, पयोनिधि, उदधि, बारिश और सागर। सूर्य की पर्यायवाची देखते हैं तरणि, आदित्य, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, मार्तंड और दिनकर। सर्प का पर्यायवाची अहि, भुजंग, विषधर, ब्याल, फणिधर, उरग, पन्नम और सारंग। अगला है हिमालय। तो हिमालय का है हिमपति, नागराज, नागपति, हिमाद्रि, हिमाचल, हिमगिरि आदि हिमालय के पर्यायवाची हैं। अगला है स्तुति। स्तुति क्या है प्रार्थना, पूजा, आराधना और अर्चना। अगला है अतिथि। अतिथि तो अतिथि का है पाहुन, मेहमान, आगंतुक और अभ्यागत। अगला है कामदेव। तो कामदेव का है मनमथ, मदन, मनोज, कंदर्प, मनोजात, मकरध्वज आदि। भ्रमर का है अली, मधुकर, मधुप, सारंग और भंवरा। विष्णु का पर्यायवाची दामोदर, चतुर्भुज, लक्ष्मीपति और माधव। पेड़ का पर्यायवाची तो पेड़ का है वृक्ष, बिटप, द्रुम, पादप, तरु और अगम। कपड़ा का है वस्त्र, पट, चीर, अंबर, बसन और प्रधान। आग का पर्यायवाची अग्नि, पावक, अनल, कृसान, वैश्वानर, हुतासान। यमुना का पर्यायवाची किशोर, तनया, कालिंदी, सूर्यसुता, तरन, तनुजा, रविसुता और भानुजा हैं। मछली का पर्यायवाची तो मछली का मीन, मत्स्य, जल जीवन, अन्नभव, झस,
और सफरी। अगला है मोर। मोर का पर्यायवाची है मयूर, सिखी, ध्वजी, नीलकंठ और कलापी। अगला है गंगा। तो गंगा का है सुरसरी, जाह्नवी, मंदाकिनी, भागीरथी। अगला है गणेश। तो गणेश का है गजानन, एकदंत, विनायक और लंबोदर। अगला है पुत्र। पुत्र का है बेटा, तनय, आत्मज, सुत, पूत और कुमार। अगला है रात्रि। रात्रि का है निशा, रजनी, विभावरी, यामिनी, तमी और राका। अगला है समुद्र। समुद्र का है जलधि, पयोधि, उदधि, रत्नाकर, नील निधि, तयोनिधि। अगला है इंद्र। तो इंद्र के लिए सुरपति, सचीपति, मधवा, शक और पुरंदर। अगला है तालाब। तालाब का है तड़ाग, सर, जलाशय, कसार, सरोवर और पोखर। अगला है नदी। नदी के पर्यायवाची है सरता, निर्झरणी, तरंगड़ी, अपगा और पैसिनी। अगला है सोना। तो सोना का है स्वर्ण, कनक, हिरण्य, हेम, सुवर्ण, पुष्कल और कंचन। अग्नि का है आग, अनल, पावक, धूमकेतु और कृषाण। हवा का पर्यायवाची अनिल, मारुति, पवन, वायु, समीर और वात। सूर्य का है दिवाकर, दिनकर, रवि, भानु, दिनमणि और दिनेश। कमल का है नीरज, पंकज, जलज, तोयज, अरविंद, कंज और अंबुज। अब कुछ पर्यायवाची देखते हैं। अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अधूरा का पूरा, अनुलोम का प्रतिलोम, अमीर का गरीब, आदर का निरादर, उद्धत का विनीत, उन्मुख का विमुख, अर्वाचीन का प्राचीन, अनुकूल का प्रतिकूल, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, आकर्षण का विकर्षण, आस्तिक का नास्तिक, उपकार का अपकार, उत्कर्ष का अपकर्ष, औपचारिक का अनौपचारिक, घृणा का प्रेम, निरक्षर का साक्षर, नीरस का सरस, पतन का उत्थान, पराजय का जय, बंधन का मोक्ष, कदाचार का सदाचार, जीवित का मृत, नास्तिक का आस्तिक, पक्ष का विपक्ष, परोक्ष का प्रत्यक्ष, आकाश का अंधकार, मित्र का शत्रु, महल का झोपड़ी, मान का अपमान, मृत्यु का जीवन, वाचाल का मूक, सगुण का निर्गुण, स्वर्ग का नर्क, शुभ का अशुभ, मानव का दानव, मधुर का कटु, विधवा का सधवा, विदेश का स्वदेश, सदाचार का दुराचार, स्तुति का निंदा, हास का वृद्धि। अगला है विलोम। असली का नकली, विधवा का सधवा, मुख्य का गौण, सुशील का दुशील, दीर्घ का लघु, संकल्प का विकल्प, उत्कर्ष का अपकर्ष, कपटी का निष्कपटी, समास का व्यास, निरामिष का समिस, प्रवृत्ति का निवृत्त, आत्मा का अनात्मा, उद्घाटन का प्रसारण, जटिल का सरल, निषिद्ध का विहित, चुस्त का चुस्त, हास का वृद्धि, उपादेय का अनुपादेय, स्थिर का अस्थिर, समष्ट का व्यष्टि, ऋणात्मक धनात्मक, स्मरण का विस्मरण, सुमित का कुमित, अभिशाप का वरदान, परमार्थ का स्वर्ग, संयोग का वियोग। अगला है विज्ञ का अज्ञ, ग्रस्त का अग्रस्त, महात्मा का दुरात्मा, अपव्यय का मितव्यय, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ, उद्गृत का अनुगृत, प्रधान का गौण, विशेष का सामान्य, संध का विग्रह,
पंडित का मूर्ख, अलभ्य का लभ्य, उत्कृष्ट का निकृष्ट, अथ का इति, अवन का अंबर, कनिष्ठ का वरिष्ठ। अगला है वाय ग्राह्य का त्याज, निरामिष का सामिष, अनंत का अंत, ऋज का वक्र, मूल का वाचाल, सृजन का संहरण, परास्त का विजित, स्वागत का तिरस्कार, अवर का प्रवर, कृत्रिम का प्राकृतिक, घात का प्रतिघात, निरामिष का उन्मूलन का रोपण, गत का अगत, सहयोगी का वियोगी, असीम का ससीम, निद्रा का जागृत, लघु का गुर, कृत्रिम का प्राकृतिक, जंगम अस्थावर, दृश्य अदृश्य, अनुग्रह विग्रह। अब आइए देखते हैं तत्सम और तद्भव। तो ध्वनियों के मेल से जिन सार्थक वर्णों समुदायों का प्रस्फुटन होता है वह उन्हें तत्सम कहलाते हैं। जैसे स्वयं अथवा कभी दूसरे शब्दों के साथ मिलकर अपना आशय अभिव्यक्त करते हैं। इनके दो रूप हमें प्राप्त होते हैं। पहला है इनका अपना स्वतंत्र रूप, जिन्हें प्रकृति या प्रतिपादक कहते हैं, और दूसरा यह है कि ऐसे शब्द जो चरक कारक वचन, लिंग, पुरुष और काल बताने वाले अंश को आगे पीछे लगाकर उनसे शब्द रचना की जाती है, और जिस पद के नाम से जानते हैं ज्ञातव्य हो कि शब्दों की रचना ध्वनि एवं अर्थ के मेल से होती है। कहने का आशय यह है कि एक या अनेक वर्णों से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। सामान्यतः इसके दो भी प्रकार हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक। तो सार्थक शब्द क्या है? शब्द के वह शब्द होते हैं सार्थक शब्द वह शब्द होते हैं जिनका अपना भाव होता है। वहाँ सार्थक शब्द वहाँ निरर्थक शब्द बिना किसी आशय के होते हैं। जैसे पानी एक सार्थक शब्द है और रोनी निरर्थक शब्द है। इसी प्रकार गिलास सार्थक है, उलास निरर्थक, छाता, ओता आदि। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के चार रूप होते हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो तत्सम एवं तद्भव हिंदी में प्रयुक्त अधिकांश शब्दों की जननी संस्कृत भाषा में ही हुई है। इनमें कुछ शब्द तदनुरूप अपनी गर्म्य हिंदी भाषा में अद्यतन बनाए हुए हैं, जो तत्सम के नाम से जाने जाते हैं। किंतु कतिपय शब्द काल बल के में बुनकर अपनी मौलिकता खो देते हैं। फिर भी उनके रूप को देखकर यह सहज ही आभास होने लगा कि वह संस्कृत के किस शब्द से प्रस्फुटित हुए हैं, वही तद्भव हैं। सम्यक ज्ञान के अभाव में इन्हीं अशुद्धियों के कारण हम विशुद्ध हिंदी भाषा से वंचित रह जाते हैं। अब कुछ तत्सम शब्द के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अमचूर, अमचूर का है आम्रचूड़, आगम का अगम, अनाज का अन्न, अदरक का आर्द्रक, अनंत का अनंत, अंगरखा का अंगरक्षक, अचरज का आश्चर्य, अकेला का एकल, आखत का अछत, अजान का अज्ञान, अंगुरी का अंगुली, अक्षर का अक्षर, अखाड़ा अक्षयवट, अर्पण का अर्पण, 18 कठा 10,
अनूठा का है अनुठ, अलोना का अलवण, आँच अर्च, आज अद्य, आलस आलस्य, आंसू अश्रु, आत का अंत्र, इतना का इयत, इमलिक अमलिका, 21 का 63, ईख का इच्छ, ईसा का ईर्ष्या, ईंट का इष्टिका। जो इम्पोर्टेंट है मैं उन्हीं को आपको बता रहा हूँ। ऊँट का उष्ट्र, ओठ का ओष्ठ, अब कुछ विदेशी शब्द देखते हैं। तो विदेशी शब्द क्या है? तो ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी में समाहित हुए हैं उसे विदेशी शब्द कहते हैं। इनमें फारसी, तुर्की, अरबी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी इत्यादि मुख्य हैं। तो अरबी, फारसी एवं तुर्की के कतिपय शब्दों को कुछ फेर बदल कर हिंदी में ढाल दिया गया है। तो कतिपय निम्न शब्द जैसे कीमत है, यह अरबी का शब्द है और कीमत हिंदी। फैसला अरबी का है, खून खूब अरबी का है, नस अरबी का, कैदा यह भी अरबी का है, दुका यह फारसी का है और हिंदी में जब इसका प्रयोग करेंगे तो इसका हो जाएगा दुकान। ईमा का अरबी है, ईमा का मतलब हिंदी में ईमान होता है। अल्लाह अरबी में है, हिंदी में अल्लाह होगा। कमीना फारसी है और हिंदी में इसका कमीना होगा। हैज अरबी है और हिंदी में हैजा होगा। अफसोस यह हिंदी में अफसोस होगा। आतिशबाजी का आतिशबाजी होगा। मौसम का मौसम, मौसम अरबी है, वापिस अरबी है। चुगल तुर्की है, देहात फारसी है, मुगल तुर्की है। तक्य यह भी अरबी है। तो हिंदी में अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों की संख्या बहुतायत मिलती है। हिंदी में अंग्रेजी के कतिपय शब्दों को कुछ फेर बदल कर अपने में समाहित कर लिया है, जैसे लालटेन, लैटर्न। अगला है संधि। तो संधि क्या है? साधारणतया संधि का आशय मेल से होता है। दो वर्णों के सन्निकट आने से जो उसमें विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। इस प्रकार संधि के लिए दोनों वर्णों का निकट होना आवश्यक होता है। वर्णों के इस निकट स्थिति को संहिता भी कहा जाता है। अतः संक्षेप में इसका आशय यह है कि दो वर्णों के पास आने से उसमें जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है वहाँ संधि होती है। जैसे हिम धन आलय बराबर हिमालय, रमा धन ईश बराबर रमेश। संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के 6 उपभाग होते हैं, जैसे दीर्घ संधि। इसका सूत्र है अका सबड़े दीर्घ, यानी जब लघु या दीर्घ आ, ई, उ, री, री के उपरांत लघु या दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। जैसे आ धन आ, छोटा आ धन छोटा आ बराबर बड़ा आ। यहाँ परम धन अर्थ बराबर परमार्थ। राम धन अनुचर बराबर रामानुचर। देवधन आधिपत बराबर देवाधिपत। यहाँ राम जैसे राम हुआ, यहाँ आ छोटा, अनुचर हुआ तो यहाँ आ पहला वाला हो गया तो आ धन आ मिलकर बड़ा हो गया तो रामानुचर हो गया।
देवधन आधिपत्य, देव में आ हो गया यहाँ, आधिपत्य में आ हो गया, आ और आ मिलकर देवाधिपत्य हो गया। अब बड़ा आ का उदाहरण देख लेते हैं। आ धन बड़ा आ बराबर आ, जैसे हिम धन आलय बराबर हिमालय, गुण धन आलय बराबर गुड़ालय, युवा धन अवस्था बराबर युवावस्था, महाधन आशय बराबर महाशय, विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, अभिधन इष्ट बराबर अभीष्ट, कवि धन इंद्र बराबर कवींद्र, बुद्धि धन ईश बराबर बुद्धीश, कपि धन ईश बराबर कवीश, लक्ष्मी धन इच्छा बराबर लक्ष्मी इच्छा, मही धन इंद्र बराबर महेंद्र, मही धन ईश बराबर महेश, जानकी धन ईश बराबर जानकीश, सिंधुधर उर्म सिंधुर्म, यहाँ पर ऊ धन छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, मंजू धन ऊषा मंजूषा, बध धन उत्सव बधुत्सव, वधुधर उर्म बधुर्म, पितृधन ऋण पितृण, होत्र धन अधिकार बराबर होत्राधिकार। अगला है यण संधि। तो यण संधि को देखते हैं, पीछे हो गया। गजपति दूर हो, दीर्घ संधि हो गया। अगला है यण संधि। यण संधि का सूत्र है ये को यणच। तो इसकी परिभाषा है, जब लघु या दीर्घ ई उ री के उपरांत कोई असमान स्वर आए तो ई उ री के स्थान पर क्रमशः या व र ला हो जाता है। जैसे मध्य धन अर्य बराबर मध्वर्य, इत धन आदि बराबर इत्यादि। तो यहाँ पर ई धन अ बराबर या, जैसे यदि धन अप यद्यपि, अति धन अधिक अत्यधिक, और बड़ा ई धन छोटा आ मिलकर या, जैसे नदी धन अर्पण नद्दर्पण, देवी धन अर्पण देव्यार्पण, अति धन आचार बराबर अत्याचार, देवी धन आलय देव्यालय, सखी धन आलय सख्यालय, अनुधन अय अनुनय, मध्य धन अर्य मध्वर्य, बध धन अर्थ बध्वर्थ, भान धन आगम भानुआगम, मात्र धन अर्थ मातार्थ, बाणीधर ऊर्म बाणूर्म। अगला है अयादि। एचो यवांग यवावा। जब ए छोटा ए बड़ा ओ और अ के बाद कोई स्वर आए तो ए ओ औ के स्थान पर क्रमशः अय आय अव आव हो जाता है। जैसे ए धन आ बराबर अय। तो इसका उदाहरण है, जैसे से धन अन बराबर सयन, और बड़ा ए धन आ तो आय हो जाएगा, जैसे नय धन अक बराबर नायक, भो धन अन भवन, पव धन अक पावक। वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि का सूत्र वृद्ध रेज। जब लघु या दीर्घ आ के उपरांत ए ओ औ आए तो ए और अ के स्थान पर ए तथा ओ के स्थान पर औ
और अ की जगह और अ हो जाता है। जैसे आ धन ए बराबर ए, जैसे परम धन ईश्वर बराबर परमेश्वर, तथा धन एव तथैव, महाधन ईश्वर महेश्वर, धर्म धन एक धर्म एक, जल धन ओध जलौध, गंगा धन औषधि गंगा औषधि, महाधन ओज महोज। अगला है गुण संधि। गुण संधि क्या है? आद गुण। तो इसकी परिभाषा है, जब आ या आ के उपरांत लघु या दीर्घ ई उ री री आदि आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। जैसे देवधन इंद्र देवेंद्र, महाधन इंद्र महेंद्र, नरधन ईश नरेश, सुरधन ईश सुरेश, महाधन ईश्वर महेश्वर, लोक धन उपयोग लोकोपयोग, परधन उपकार परोपकार, महाधन उत्सव महोत्सव, सूर्यधन उदय सूर्योदय, महाधन उपदेश महाउपदेश, गंगाधन ऊर्म गंगोर्म, देवधन ऋषि देवर्षि, राजाधन ऋषि राजर्षि। अगला है पूर्व रूप संधि। यांग पदांति दति। जब आ या आ ए या ओ के बाद आए तो आ के स्थान पर पूर्व रूप अर्थात चिन्ह बड़ा का हो जाता है। जैसे लोको धन अयम हरे धन अय हरेव। अगला है व्यंजन संधि। तो व्यंजन के स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे अस्तो सचु नासचुत। यदि सकार अथवा सकार या तवर्ग के साथ में साकार या च वर्ग को सकार और त वर्ग के स्थान पर क्रम से सकार और च वर्ग हो जाता है। जैसे रामस धन चिनोत बराबर रामस चिनोत, सत धन चित सच्चित, झलाम झस झसी अर्थात झल अर्थात अनुस्वार। जैसे या रा लावा और अनुनासिक व्यंजन को छोड़कर और किसी व्यंजन के पश्चात झस आए तो पहले वाले व्यंजन झस ज ब म ड द में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे दोध धन धा दोग्धा, योध धन धा योद्धा। अगला है खरिज। तो यदि झल प्रत्याहार बढ़ के आगे स्वर्ण प्रत्यय हो के बढ़ का प्रथम द्वितीय तथा स ख च स हो तो झल की जगह परचर प्रत्याहार के अक्षर हो जाते हैं। जैसे संपद, धन समय, समत समतमय। मौनुसार के उदाहरण है। जैसे गृहम धन गच्छत गृहम गच्छत, दुखम धन प्राप्तोत दुखम प्राप्तोत, हरिम धन बंदे हरिम बंदे। विसर्ग संधि के उदाहरण है। तो विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यदि विसर्ग से पहले और बाद भी आ हो तो पहले आ और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे अह धन आ बराबर ओ, तेज धन अस तेजो अस। अगला है का धन चित कश्चित, दुधन शासन दुशासन, निधन चल निश्चल। अगला दुधन टा दुष्ट, न धन टा नष्ट। अगला है मन धन ताप मनस्ताप, निधन संदेह निसंदेह, निधन रस नीरस, निधन रोग निरोग, मना धन अनुसार मनोसार। अगला है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द में
भावों की गंभीरता, सशक्त शैली एवं भाषा की सुदृढ़ता हेतु यह आवश्यक है कि हम अपने भावों एवं विचारों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करें। इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्दर्शन होता है। ज्ञानी एवं गंभीर पुरुष कम बोलकर बहुत कुछ कह डालते हैं। उनके वाणी का यही अर्थ गंभीर है और उनके पांडित्य का द्योतक। निश्चय ही अर्थगर्भित भाषा का श्रोता के साथ साथ पाठक पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है। वाक्य रचना के बीच एवं विधि प्रस्फुटन हेतु हमें समास, कृदंत एवं तद्धित प्रत्ययों तथा उपसर्गों का सहारा लेना पड़ता है। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे जो पहले कभी ना हुआ हो तो उसे अभूतपूर्व कहेंगे। जो शोक करने योग्य ना हो, अशोक। जो गोद में ना स्थान मिला हो, अंकस्त। जो कानून के प्रतिकूल हो, अवैध। गोद में सोने वाली स्त्री को अंकसायनी। पृथ्वी और सूर्य आदि लोकों के मध्य स्थान, अंतरिक्ष। जिसका जन्म पीछे हुआ हो, अनुज। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। पर्वतों के ऊपर की समतल भूमि, अधिकृतका। जो दूर की बात सोच न सके, अनाग्रसोची। जिसकी गहराई का पता न हो, अथाह। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज। जो कहा न गया हो, अकथित। जो दिखाई न देता हो, अदृश्य। जो पढ़ा न गया हो, अपठित। वह कार्य जो बिना वेतन के संभाला जाए, अवैतनिक। जो 6 बार में 1 बार हो, अर्धवार्षिक। जिसे जीता ना जा सके, उसे अजेय। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। जिसका कभी जन्म ना हुआ हो, अजन्मा। जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मृत। किसी कथा, बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग को अंतरकथा कहते हैं। अगला है जो नियमानुकूल ना हो, अनियमित। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले तो उसे अधूरा कहते हैं। जो बकवादी न हो, उसे अप्रलग्न। बिगड़ा हुआ शब्द को अपभ्रंश। जो ढका न हो, अनावृत। जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन। अगला है जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, सहजलब्ध। समान रूप से ठंडा और गर्म, समशीतोष्ण। जो छाती के बल पर गमन करता है, उसे उरग। नष्ट हो जाने वाला को नष्टप्राय। जिस स्त्री का पति जीवित न हो, विधवा। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञास। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, परित्यक्ता। नीले रंग का कमल, नीलोत्पल। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञास। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो, सदाव्रत। जो गणना के अयोग्य हो, अगणनीय। अब लोकोक्तियाँ देखते हैं। तो जब कोई वाक्यांश अथवा यथार्थ अर्थात अधमेय अर्थ को छोड़कर किसी लाक्षणिक और विलक्षण अर्थ की सृष्टि करता है, मुहावरा कहलाता है। भाषा में लवणता लाने हेतु मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। ये अपने में पूर्ण न होकर वाक्य के अंश में होते हैं। वाक्यों के सानिध्य में ही इनकी सार्थकता सिद्ध होती है। इनका आशय अपने सामान्य भावों से हटकर विशेष से होता है। जैसे आँखों में धूल झोंकना, इसका सामान्य भाव धूल उठाकर आँखों में डालना है, किंतु यह सर्वथा उचित नहीं है। इसका आशय इसके विशेष भाव में निहित है तथा इसका विशेष भाव धोखा देना है। ज्ञातव्य हो कि मुहावरे के मूल अर्थ में ही उसका प्रयोग नहीं हुआ करता। मुहावरे को पढ़कर उसके दिए अर्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए।
मुहावरा प्रायः लाक्षणिक व्यंजनापूर्ण एवं वक्रतापूर्ण सौंदर्य से अभिषिक्त होता है। जहाँ तक लोकोक्तियों का प्रश्न है, इसका आशय लोक और उक्त से है, यानी लोक में प्रचलित बातें या कथन। तो कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे अंगारों से खेलना तो खतरा मोल लेना, अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ साधना। अगला है आग बबूला होना तो अत्यधिक क्रोधित होना, अड्डा जमाना, प्रभुत्व स्थापित करना, आंखें बिछाना, प्रतीक्षा करना, आंख बचाना, छिपाना या सामना करने से कतराना, आंखें चुराना, अपने को छिपाना, आंख फाड़ कर देखना, घूर घूर तक कर देखना, अपनी नींद सोना, अपनी नींद उठना, मनोनुकूल कार्य करना, अंधेरे में तीर चलाना, अज्ञात के लक्ष्य प्राप्ति की कोशिश करना, अंक भरना, स्नेह से लिपटा लेना, अंटी मारना तो चाल चलना, अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना, आंचल पसारना, याचना करना, अंगारों पर लौटना, ईर्ष्या या क्रोध करना, अंगूठा चूमना, अधीनता स्वीकारना या खुशामद करना, आईने में मुंह देखना, वास्तविकता का ज्ञान होना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, स्वेच्छाचारी होना, अंगुलियां उठाना, संदेह होना, आंख दिखाना, धमकाना, आंख खुलना, यथार्थ का बोध होना, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, आंख का तारा अति प्रिय, आंख के तारे तोड़ना, आसमान के तारे तोड़ना, असंभव प्रयत्न करना, आगे नाथ न पीछे पगहा, बेसहारा, आए थे हरिनाम हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी लक्ष्य से पीछे हटकर कार्य करना। अगला है आम के आम गुठलियों के दाम, तो यहाँ पर होगा दोगुना लाभ। अगला है अंगुली पकड़कर पकड़ना, थोड़ा सा सहारा प्राप्त कर विशेष प्राप्ति हेतु उत्साहित होना। अगला है अंडा सिखावे बच्चे को ची ची मत कर, तो छोटा बड़े को उपदेश देता है। अगला है अकेला हंसता भला न रोता, यानी शादी गमी में या दुख में साथी होने चाहिए। अगला है गंगा नहाना तो कोई विशेष कार्य करना, न 3 में न 13 में, यानी किसी तरफ नहीं। घड़ों पानी पड़ना, यानी अत्यंत लज्जित होना। अगला है गूलर का फूल होना तो दिखाई न पड़ना। अगला है घाट घाट का पानी पीना तो बहुत अनुभवी होना। अगला है भागते भूत की लगोटी भली, यानी सर्वनाश के समय थोड़ा भी बचे तो ठीक है। अगला है अंधे फूल झड़ना तो प्रियपहासी होना, उठ जाना, संबंध विच्छेद हो जाना। एक आंख से देखना, यानी सबको समान दृष्टि से देखना। एक लाठी से सबको हाँकना, समान व्यवहार करना। नेकी 9 कोस, बदी 100 कोस, यानी अच्छाई की तुलना में बुराई का विस्तार। अगला है सांप सूंघना, यानी सहम जाना। अगला है टेढ़ी खीर, यानी कठिन कार्य। मन में चोर बैठना तो छल होना। हाथ पैर मारना, यानी असफल प्रयत्न करना। अगला है बासी बचे न कुत्ता खाए, यानी जरूरत भर का काम करना। अगला है नाक रगड़ना तो खुशामद करना। अगला है पानी पीकर जात पूछना, यानी काम करने के पश्चात उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करना। अगला है देसी कुतिया विलायती बोल, यानी अपना छोड़ना दूसरे की नकल करना। अगला है 9 2 11 होना, यानी भाग जाना।
अधजल गगरी छलकत जाए यानी डींग हाँकना। आंखें बिछाना यानी प्रेम पूर्वक स्वागत करना। रंग बदलना यानी परिवर्तन होना। अगला 3-13 करना यानी पृथकता की बात करना। अगला डकार जाना यानी पचा जाना। कान भरना यानी चुगली करना। पौ 12 होना खूब लाभ होना। पापड़ बेलना काफ़ी मुसीबत सहना। अगला है कान का कच्चा यानी हर एक की बात मान लेना। अगला है रंगा सियार यानी कपटी धोखेबाज। थाली का बैगन यानी अस्थिर चित्त का व्यक्ति। घोड़ा बेचकर सोना यानी निश्चिंत होकर सोना। छक्के छुड़ाना यानी हिम्मत पस्त करना। 9-2-11 होना भाग जाना। गड़े मुर्दे उखाड़ना पुरानी बातों को उभारना। अपना उल्लू सीधा करना अपना स्वार्थ पूरा करना। अगला का बरखा जब कृषि सुखाने यानी अवसर निकलने पर सहायता देना व्यर्थ है। अगला सब धान 22 पसेरी यानी एक समान समझकर व्यवहार करना। अगला है होनहार वीरवान के होत चिकने पात। तो होनहार के लक्षण उनके विकास की प्रथम अवस्था में ही दिखाई देने लगते हैं। अगला है तू मैं करना यानी झगड़ा करना। कान काटना यानी पराजित करना। गूलर का फूल होना न दिखाई देना। वाक्य संशोधन यानी लिंग व त्रुट से तो कुछ इसमें दिए गए हैं, जैसे उदा संज्ञा सर्वनाम। अशुद्ध वाक्य जैसे कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? इसमें कांग्रेस देखिए इसमें गलत लिखा गया है, कांग्रेस ये सही होगा। अशुद्ध वाक्य जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, बाण नहीं यहाँ पर बाण होगा, बाण से मारा। अशुद्ध वाक्य है भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, तो भारत में शुद्ध होगा तो भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अशुद्ध है वह पूजा अर्चना से पहले नहाते हैं, तो शुद्ध क्या है? वह पूजा अर्चना की जगह अर्चना होगा। ये हो गया शुद्ध अशुद्ध। उसके बाद अब आपको ले चलते हैं कुछ अशुद्ध, जैसे राम ने आपके ऊपर मुकदमा चलाया, तो शुद्ध होगा राम ने आप पर मुकदमा किया है, यही शुद्ध होगा। अगला है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द जैसे अंक का हो गया, गिनती के अंक, नाटक के अंक, चिन्ह और संख्या। अक्षर का अनेकार्थी हुआ ब्रह्मा विष्णु अकरादि वर्ण, शिव धर्म मोक्ष गगन सत्य जल और नृत्य। अमृत का है अमी स्वर्ग जल पारा दूध और अन्न। आद्रा का है नक्षत्र एक उपनिषद और पारा। आँख का है नेत्र दृष्टि निगरानी संतान। इंद्र का है श्रेष्ठ बड़ा देवताओं का राजा। उषा का है प्रभात अरुणोदय की लालिमा वाणासुर की कन्या। कन्या का है कुमारी एक राज पुत्री और लड़की। तो इस प्रकार से वीडियो का प्रैक्टिस पेपर यहीं पर समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।